जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल द्वारा नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों के साथ की गई मुलाकात। एनसीसी निदेशालय के ऐतिहासिक भागीदारी के लिए दी गई बधाई। श्रीनगर में आज संभागीय आयुक्त वीके विधूड़ी कश्मीर द्वारा बेमीना पावर कंट्रोल रूम का किया दौरा। बिजली परिदृश्य की गई समीक्षा। सुरनकोट में वकील नववेद द्वारा विकास अधिकारी के रूप में संभाला कार्यभार। जमीनी स्तर पर कार्य करने के दिए निर्देश। श्रीनगर में ई बस चालकों कंडक्टरों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। यात्रियों पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। अनंतनाग के बेटंगू इलाके की रहने वाली 37 वर्षीय लतीफा अरशद की चिकित्सीय लापरवाही के कारण हो गई मौत। परिवार ने जताया रोष। बीती रात उधमपुर में पेश आया एक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बच्चे की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। एक कल्चरल प्रोग्राम के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों के साथ मुलाकात कर बातचीत की गई तथा इस मौके पर उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि परिवर्तन की बागडोर युवाओं के हाथ में रहे, क्योंकि युवा ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो भविष्योन्मुखी और विकसित भारत की यात्रा में योगदान देने के लिए कौशल से सुसज्जित है। तथा इस दौरान उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख एनसीसी निदेशालय के कैडेटों और प्रशिक्षकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया और जम्मू कश्मीर पुलिस और रक्षा बल के लिए चुने गए एनसीसी कैडेटों को बधाई दी। रिपब्लिक डे के बाद एनसीसी कैडेट से मुलाकात ये एक रस्मो रिवाज नहीं है महज, बल्कि मैं कहूं कि गणतंत्र दिवस के पश्चात बेसब्री से एनसीसी के युवा और उत्साही कैडेट से मिलने का मुझे खुद इंतजार रहता है। उन्हीं की जुबानी उनके अनुभवों, उनके संकल्पों को सुनने की इच्छा भी रहती है। इस वर्ष मुझे आज के इस पल का विशेष रूप से इंतजार था। पूरे कैंप के दौरान जम्मू कश्मीर की बड़ी चर्चा रही। पूरी बारामूला की रहने वाली जम्मू कश्मीर की बच्ची कैप्टन उल्फत खान ने इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में परेड कमांडर के रूप में एक नया तगमा जम्मू कश्मीर के लिए लगाया है। मैं उसको हृदय से बधाई देता हूं। पूरे देश ने लाइव टीवी पर उसके प्रभावशाली प्रदर्शन को देखा और उसी क्षण लाखों बच्चियों के जीवन में उल्फत ने एक नई प्रेरणा का संचार किया। उल्फत न सिर्फ युवाओं की रोल मॉडल है, बल्कि वह नारी शक्ति का जीवन स्वरूप भी है। संपूर्ण भारत को ऐसी बच्चियों पर, ऐसे बच्चों पर गर्व है। मैं जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट के सभी 122 कैडेट्स के परफॉर्मेंस की सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। उनके अनुशासन, उनके जोश और उनकी ऊर्जा ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को नए सपने, नई उड़ान और नई आकांक्षाएं दी। मैं लद्दाख के डेचिन चुस्की के गायन कला की भी सराहना करता हूं और प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री मेडल प्राप्त करने के लिए
उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज मेरे सामने जितने कैडेट्स उपस्थित हैं वो सभी शौर्य, नेतृत्व, कर्तव्य, साहस, सेवा और टीम भावना के प्रतीक हैं। जैसे जैसे युवाओं की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, वैसे ही देश की युवाओं से, विशेष रूप से एनसीसी कैडेट से, देश की भी अपेक्षा बढ़ रही है। आज इकोनॉमी से लेकर एनवायरनमेंट तक सभी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने और नई उपलब्धियों को हासिल करने का दारोमदार देश के युवाओं के कंधों पर है। भारतवर्ष के लिए यह अमृतकाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आप सभी समृद्ध पीढ़ी के लोग हैं। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का सबसे अहम योगदान होगा और मुझे भरोसा है युवाओं के हाथों में हमारे राष्ट्र की बागडोर होने से ही विकसित भारत का लक्ष्य समय से पहले पूरा हो सकेगा। श्रीनगर में आज संभागीय आयुक्त वीके विधूड़ी कश्मीर द्वारा बेमिना पावर कंट्रोल रूम का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने बिजली परिदृश्य की समीक्षा की और कहा कि बर्फबारी वाले सभी प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही बिजली से जुड़ी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। Damage, but it's the full number. बोलिए बोला सर, यही पे चलो आइए। कह रहे हैं और हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि इस तरह की बर्फबारी हो, तो हमें वो बर्फबारी देखने को मिली। उसके साथ साथ जो माननीय एलजी साहब भी कहते रहते हैं कि बिजली भी और बर्फ भी, वो करके दिखाया। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हमारी पूरी जो फील्ड फॉर्मेशंस है, स्पेशली जैसे बिजली में इतना अच्छा काम हुआ है। और ये अच्छा काम नहीं कर सकते अगर रोड हमारे अच्छे से क्लियर ना हो। साथ के साथ तो हमारे MED, RNB, PMGSY की डिवीज़न हो, उनको भी मैं बहुत ही हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सबके ताउन से हमने जो है अपनी प्रोविंस में इतनी बर्फ़ होने के बावजूद भी हमने इसको अच्छे से मेंटेन करके रखा। तो फील्ड फॉर्मेशंस में चाहे हमारे कितने भी डिपार्टमेंट्स हो, लाइन डिपार्टमेंट्स हो, आपने देखा होगा कि चाहे सभी DCs है, इंक्लूडिंग DC श्रीनगर राइट नाउ विद मी, मॉर्निंग से ये फील्ड में है। SMC कमिश्नर एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स आर इन फील्ड एंड वी आर ऑल फॉर यू गाइज ओनली। और आप सबका हमें सहयोग मिल रहा है और आपने भी इस बात देखा होगा पहले से, और इसमें आई होप आपने देखा होगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से आगे बढ़ी रहेगी। अपर रीचेस में भी बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी हुई है, तो वहाँ पे पावर की जो समस्या है वो सुनने में आ रही है। तो क्या आप ओवरऑल देख रहे हैं पावर का? देखिए, माइनर सा जैसे अभी बताया आपको, उड़ी साइड में हल्की से भी प्रॉब्लम है, वो रोड क्लियर होती वो सही हो जाएगा। अदरवाइज 33 kV के जो हमारे 133 वो सारे चल रहे हैं। हमारे 1118 जो हमारे 11 kV के जो चल रहे हैं उसमें भी हमारे 36 एज ऑफ नाउ है। इसको भी शाम तक सही कर लिया जाएगा। ट्रांसफार्मर भी जहां दिक्कतें आई थी वो भी रिप्लेस कर दी गई और टाइमली रिप्लेस कर दी गई है। इनफैक्ट 24 घंटे से पहले 2-2 घंटे में भी आपने देखा होगा कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है। सो इन ए वे वी आर गियर्ड अप एज वी सेड अर्लियर ऑल्सो कि हम स्नो से बिल्कुल एकदम तैयार है। और अगेन थैंक्स टू ऑल द फील्ड फॉर्मेशन, फील्ड स्टाफ जिन्होंने बेचारों ने इसकी परवाह ना करते हुए घर पे नहीं बैठे और बाहर जो है लोगों की। सुरनकोट में आज ओकिल नोवेद ने पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के नए खंड विकास अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इस मौके पर सभी स्टाफ कर्मचारियों द्वारा BDO नोवेद का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान
भार संभालते हुए विकास अधिकारी नववेद ने फील्ड स्टाफ सहित एक परिचयात्मक बैठक की और सभी कर्मचारियों को जनता के प्रति अनुकूल रवैया अपनाने और जोर देते हुए ईमानदारी के साथ जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। क्या हाल है? जम्मू से बढ़िया। दूसरे जम्मू से चलो नहीं है जी, हो गया बस, बाकी अंदर ही डाल लेंगे। ठीक है, बाकी अंदर ही डाल लो। आ जाओ सुंदर साहब, इधर आ जाओ आप, आ जाओ। ये हमारे हो जाएगा बाजी, ठीक हो? आपके रीडर हैं, ये असल रीडर श्रीनगर में आज ई बस चालकों कंडक्टरों द्वारा पंथा चौक बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि यात्रियों द्वारा उन्हें नियमित रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और कल एक ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर SSL सुलझाने में विफल रहा है। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने और मामले के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें इंसाफ देने की अपील की है। SECL 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 जो आपने अभी तक सुने हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जब तक ये पूरी नहीं होंगे तो तब तक हम गाड़ियों के साथ नहीं निकल जाएंगे। क्या मसला है? हमारा मसला ये कि हमें पहले सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, जितना भी हमारे साथ इंसिडेंट हुए उन पे कड़ी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ, कानूनी कार्रवाई। और दूसरी बात है, हमें सैलरी बेसिस मिलनी चाहिए। क्या मसला हुआ था? किस ड्राइवर को या कंडक्टर को मार पड़ी जिसकी वजह से आप खड़े हुए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट? तो वो ये इंसिडेंट बटमालू चौक में हुआ है, बटमालू के नजदीक। जहाँ तक कि वो अभी हॉस्पिटल में है एडमिट, जिनको अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे है तो SMHS हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि उन्होंने जो हमारे सीनियर से SECL के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी तक कोई पैसे भी नहीं, वहाँ से कुछ भी नहीं दिया। हमने खुद अपने जेब से पैसे निकाले, वो उनको दे दिया। अब आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं, इंसाफ, जस्टिस चाहते हैं कि हमें हमारे साथ इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं। जब तक हमें ये नहीं मिल जाते तो तब तक हम गाड़ियों के साथ नहीं निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल टू यू, आप यहाँ पे हमारी बात आप यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हायर अथॉरिटी को बोलना चाहिए, वो हमारे सामने नहीं आए। उन्होंने अपने ऑपरेशन हेड को यहाँ पे भेजा, हालांकि उनसे हम कोई बात नहीं कर सकते। हम लास्ट टाइम भी उनके पास गए, लास्ट टाइम भी मैं उनके पास गया, मेरे एक ई बस गाइड को भी पीटा गया। मैंने उनसे बात की, जब उन्होंने बोला हम एक्शन लेंगे, लेकिन वहां पे जब मैंने बोला ये अगर ये मर जाएगा इसको क्या मतलब आप करोगे, वहां से उन्होंने बताया हम आपको 18% PF देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी बोली आपको इंश्योरेंस मिलता है। क्या हम इंश्योरेंस मरने के लिए यहाँ पे आए हैं? हम उनसे यही कहना चाहते हैं, हम मरने के लिए यहाँ पे आए। मैंने उनसे बोला कि मैं आगे बात करूँ मीडिया से, उन्होंने बोला जा करो, ज्यादा से ज्यादा मैं 10 दिन हाईलाइट करूंगा और कुछ नहीं। ये उन्होंने ये बात की हमसे। इसके अलावा कल भी हमारे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। कल हमारे बंदे से उनको भी पीटा गया, कल बटमालू में ये इंसिडेंट हुआ, उनको भी कल मारा गया। अगर उनके साथ कुछ होता, अभी तक कोई भी उनको हेल्थ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई इलाज नहीं हुआ उनके साथ, उनको इवन कॉल तक नहीं गया है आप ठीक हो, आपके पास सेहत आपकी ठीक है, कुछ भी नहीं, ना एक्सरे कराया। अभी हमने सब बंधुओं ने फंड्स जमा किए, उसको अपने बलबूते पे डॉक्टर के पास लिया, इवन उसको रेफर किया SMHS हॉस्पिटल। अभी कोई हमारी बात नहीं यहाँ पे सुन रहा, ना SECL ना किसान मोटर्स। हमें समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स। नंदा के बेटुंग इलाके की रहने वाली महिला 37 वर्षीय
लतीफा अरशद की चिकित्सीय लापरवाही के कारण मौत हो गई। इस दौरान महिला के परिवार वालों ने बताया कि लतीफा को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु जीएमसी ले जाया गया, परंतु अस्पताल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जिस कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और लापरवाही के कारण लतीफा की मौत हो गई। इस दौरान रोष प्रकट करते हुए मृतक के परिवार वालों ने प्रशासन से चिकित्सा कर्मचारियों के ऐसे असहनीय व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है, ताकि भविष्य में किसी और को अपनी जान ना गंवानी पड़े। एक्चुअली कर वाक़ा हुआ था कि 5:30 हम गए थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग गए थे सर। मगर सर जो ही हम वहाँ पे पहुँचे तो लगभग हम वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था सर। हमें बहुत दिक्कतों का सामना, जो हमारा पेशेंट था इवन किसी डॉक्टर ने उसको टच भी नहीं किया। हम 2-3 घंटे से डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था सर। वहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। हम जैसे सर कोई केयर नहीं है, जो फंडामेंटल राइट से सर वो वहाँ पे वायलेट होती थी। बट बहुत वहाँ क्या कहते हैं एक्सट्रीम वो नेग्लिजेंस हुई, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस हुई, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हुई सर। ये तो आप देख सकते हो। हम अनंतनाग से 2-3 किलोमीटर के फासले पे जब इस मेन टाउन के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में ऐसी नेग्लिजेंस होगी तो बाकी जगह क्या होगी सर। हमें बस यही चाहिए कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। दे शुड बी हेल्ड बिफोर लॉ, they should be held accountable before law, and we are requesting DC Anantnag Fakhruddin Saab, please look into the matter so that common people should not face any problems in future. बीती रात उधमपुर के सेले तालाब चौक में एक सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार एक परिवार स्कूटी पर सवार होकर बाजार की ओर जा रहे थे और उसी दौरान एक अज्ञात वाहन द्वारा स्कूटी को टक्कर मार दी गई, जिसमें पति पत्नी के साथ 2 छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मौके पर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा 1 साल के छोटे बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। इस हादसे को लेकर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जम्मू ग्रीनफील्ड गांधीनगर में जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा क्रिकेट प्रेमी युवाओं के लिए अकादमी चलाई जा रही है। इस अकादमी में कोच के तौर पर ज्योति भल्ला को आखिरी महीने में नियुक्त किया गया था और अब ज्योति भल्ला के नेतृत्व में युवाओं खिलाड़ियों को खेल संबंधी फिटनेस से लेकर क्रिकेट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी व प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग, कैचिंग और फील्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है। आज इंडियन टीम के पूर्व भारतीय खिलाड़ी परवेज रसूल ने भी जम्मू के खिलाड़ियों को खेल से जुड़ी कई जानकारी को साझा किया और इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व भारतीय खिलाड़ी परवेज रसूल ने बताया कि जम्मू के साथ साथ अन्य कई जगहों पर भी खेल परिषद द्वारा अकादमी को शुरू कर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर के युवा आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सके। जी सर, क्या चल रहा है यहाँ पे आज? जी, हमारी यहाँ पे एकेडमी चल रही है, स्पोर्ट्स काउंसिल हमारी एकेडमीज हमारी जम्मू में चल रही है।
श्रीनगर में चल रही है। तो हमारे काफ़ी कुछ सेंटर्स है। ज्योति जी हमारी कोच है यहाँ पे, वो ट्रेनिंग करा रही है। मैं भी यहाँ इनके साथ हूँ, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा लगा काम करके, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आई होप कि इसमें कुछ बच्चे निकल के आगे JNK को रिप्रेजेंट करें। शाम सोनावरी बांदीपोरा में आज क्षेत्र के बागवानों को स्टिक मिट्टी विश्लेषण प्रदान करने के लिए बागवानी कश्मीर के निदेशक और HDO सुंबल सजाद अहमद की देखरेख में मोबाइल टेस्टिंग वैन आशम नर्सरी पहुंची। इस दौरान सजाद अहमद ने कहा कि मोबाइल मृदा परीक्षण वैन सोनावरी में 1 सप्ताह के लिए अपना कार्य करेगी और किसानों को मिट्टी से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए नवीनतम तकनीक प्रदान करके बागवानी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने सभी का आभार प्रकट कर धन्यवाद किया। तो ये जो मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन है, ये नॉर्थ में एक है। तो आज डायरेक्टर साहब ने ऑर्डर एक निकाला है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो ये सॉइल टेस्टिंग वैन है ये 1 हफ्ते के लिए जोन सुंबल में रहेगी। तो इसमें ये फ़ायदा ये है कि हमें सॉइल टेस्ट करके ये पता चलता है कि हमें कौन सी खाद कितनी मिकदार में देनी है। तो अगर कोई सॉइल टेस्ट में कोई जो खाद की मिकदार है वो ज़्यादा निकलती है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें एक रिपोर्ट आती है कि आपको जो है इसको इतना डालना है, जो उसकी लेवल होती है। तो बात रही अब आपकी कि लोगों के ताउन की, तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे हमारे ज़मींदार भाई है। पर्टिकुलरली अभी जो ये वैन है हमने अशम में खड़ी कर रखी है, जो हमारी नर्सरी है। तो इंशाल्लाह कल से हम जो है विलेज वाइज इसको हम कोशिश करेंगे कि हम विलेज वाइज जाएं, उसका पूरा प्रचार होगा। तो आपके माध्यम से भी मैं ये लोगों से, हमारे जो बागबान भाई है जोन सुंबल के, उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जो वैन आई है इसका भरपूर फ़ायदा उठाए, अपने जो बाग है उनका पूरी तरह से टेस्ट करें। इनफैक्ट अभी हमने इनको थोड़ा सा बताया कि जो हमारा सॉइल टेस्ट है वो किस तरह से लिया जाता है और उसकी जो है किस लेवल पे उनको नीचे जाना है। तो जो लेयर्स है उनको अलग अलग करके उनको जो है 3 लिफाफों में डालने हैं और फिर वो यहाँ पे सबमिट करें, यहाँ पे लाए वो सैंपल, और इंशाल्लाह उसकी जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द उनको हम दे देंगे। हमारे सजाद साहब का जो कि HDO सुंबल है, जो कि यहाँ पे ये सॉइल टेस्ट वैन लाई है, पर्टिकुलरली अशम के लिए है, जो कि बागबानी के लिए जाने जाते हैं। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने ये सॉइल टेस्ट वैन यहाँ पे लाई है 7 दिनों के लिए। तो तमाम ज़मींदारों से अपील करते हैं वो अपना सैंपल कलेक्ट करके यहाँ पे लाए और अपना रिपोर्ट साथ में ही ले जाए। श्रीनगर में आज कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD मसरत जिया ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि भारी बर्फबारी होने के बाद पूरे शहर में जल्द ही बिजली को बहाल कर दिया है और बर्फबारी से प्रभावित कई ग्रामीण इलाकों में भी जल्द ही बिजली को बहाल कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। देखिए, हमारे टोटल KPDCL के कश्मीर डिवीजन में 1111 kV फीडर्स हैं, जिसमें से अभी जो हमें लेटेस्ट इनपुट मिला है 36 फीडर्स है डाउन, और जो 33 kV के हमारे 120 फीडर्स हैं ऑल आर अप, एंड वी आर रनिंग फुल लोड एंड ऑल्सो एडहरिंग टू कर्टेलमेंट शेड्यूल। हमारे 19 इलेक्ट्रिक डिवीजन से ऑलमोस्ट डेली अपडेट्स आ रहे हैं और एवरी आवर वी आर एबल टू रिस्टोर सर्टन फीडर्स। तो हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश होगी कि जो रिमेनिंग 36 फीडर्स है दोज आर ऑल्सो अप एंड रनिंग वेरी शॉर्टली। अगर और स्नोफॉल हो जाता है तो ऐसे में कितना आप तैयार है और क्या और भी कर्टलमेंट्स देखने को मिलेगी? Jan 31 जब पहली मेजर स्नोफॉल की प्रेडिक्शन आई थी, तब से लेकर अब तक, इवन कल तक, डायरेक्शंस हैव बीन इशूड टू ऑल दी 6 SC सर्कल्स, ऑल दी 19 इलेक्टेड डिविजन्स टू रिमेन इन एक्टिव मोड। और अभी तक हमारे जो KPDCL के फील्ड स्टाफ हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। और 1118 में अगर आपके 36 ही फीडर्स डाउन हैं, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट पावर सप्लाई इज रनिंग फाइन अक्रॉस कश्मीर डिवीजन। सर, आपने बोला 36 फीडर्स डाउन है, तो आप बता सकते हैं इफेक्टेड एरियाज कौन से? नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर? अभी कुछ फीडर्स उड़ी सेक्टर में, कुछ कुफवारा में, कुछ हमारे फीडर्स जो गुरेज के ऑफ हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेकडाउन, वहाँ पर हमारे DG सेट्स चल रहे हैं। और कुछ साउथ के 2-3 फीडर्स हैं।
So by and large नॉर्थ और साउथ की फीडर्स हैं. एज फार एज श्रीनगर इज कंसर्न ऑल फीडर्स आर अप एंड रनिंग. कभी कभी छोटे छोटे माइनर फॉल्ट्स हो जाते हैं बट दे आर इमीडिएटली रिपेयर्ड. जेके पीपल्स पार्टी सुप्रीमो शिबान अशाई ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति अस्वीकृति व्यक्त की और कश्मीर में पुलिस जनगणना को असंवैधानिक और निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त किया और कहा कि सार्वजनिक रूप से भारत के चुनाव आयोग से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने कर्तव्यों का सम्मान करने की जरूरत है तथा इस मौके पर उन्होंने चुनावों से जुड़ी और कई मुद्दों पर प्रकाश डाला. हालात है, कुछ हमारे जो तासुरात है वो आपके जरिए कौम के सामने रखना चाहते हैं. पिछले एक हफ्ते की जो तमाम पेशन गोई है, जो सियासी हालात है वो आप सबके सामने हैं. किस तरह एक मस्जिद में जहां कई सौ साल नमाज पढ़ाई गई ज्ञानवापी में, वहां के सेलर में ये इजाज़त दी जा रही है कि वहां पूजा कराई जाए. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बालाए ताक रख के ये सारे इकदाम अभी की मोदी हुकूमत उठा रही है. और साथ ही साथ आपने वो नज़ारे भी देखे होंगे, ईडी वाले किस तरह लालू प्रसाद यादव को, मीसा भारती को, तेजस्वी यादव को, पूरी आरजेडी को क्वेश्चनिंग के लिए बुला रही है. हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ट्राइबल लीडर जो कि एक चीफ मिनिस्टर भी है, हेमंत सोरेन, और प्रॉब्ली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया. और उसके साथ साथ आपने देखा होगा जेके पुलिस कैसे सेंसस बन गई है और किस तरह वो सेंसस के दस्तावेज जो है हर घर में भेज रहे हैं. आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, फोटोग्राफ्स दे दीजिए, व्हीकल नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए. तो इन सब पे जो हमारे तासुरात हैं हम कौम के सामने रखेंगे. सबसे पहली बात जो हम आपके जरिए कौम को बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है वो सरापा एहतिजाज है. वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जंतर मंतर पे हर जगह ये आवाज ऊंची कर रहे हैं कि ये ईवीएम जो है ये हैकेबल नहीं है, इट कैन बी मैनिपुलेटेड. ये ईवीएम जो है आपका, जिससे आप वोट जो है, हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो लोगों की विल एसरटेन करती है बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वोटिंग मशीन में क्या क्या खराबियां हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं. सबसे पहली बात है कि बैलेट यूनिट, ये जो ईवीएम होता है इसमें आपके 3 यूनिट होते हैं. बैलेट यूनिट, आपका वीवीपैट और आपका कंट्रोल यूनिट. सबसे पहली बात है, जो आप वोट डालते हैं बैलेट यूनिट से, इट डज नॉट डायरेक्टली गो टू द कंट्रोल यूनिट. ये वीवीपैट के जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन है उसके प्रोग्राम पे चला जाता है. और ये जो आपका वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये प्रोग्रामेबल होता है. और हम सब लोग जानते हैं इस जदीद जमाने में जो भी चीज प्रोग्रामेबल है इट कैन बी मैनिपुलेटेड. इसके प्रोग्राम में ही वो सेट पैटर्न हम डाल सकते हैं. मिसाल के तौर अगर आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, आप कंप्यूटर से वाकिफ और टेक्नोलॉजी से वाकिफ लोगों को बोलेंगे, वो उसमें सेपरेट कॉलम ही क्रिएट कर सकते हैं और पैटर्न सेट कर सकते हैं कि हर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वोट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को डालें. जब आप वीवीपैट से स्लिप निकालेंगे, बेशक उसमें वही सिंबल आएगा जो आपने वोट किया है, मगर जो सिग्नल आगे कंट्रोल यूनिट को जाता है, और यह प्रूव किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगी यहां के इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को हम दस्तावेज दे देंगे और सबूत दे देंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ईवीएम मैनिपुलेट किया जा सकता है. अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो इस ईवीएम में है, मैंने आपको कहा एक बैलेट यूनिट होता है जिसपे आप वोट प्रेस करते हैं, वीवीपैट होता है जिससे वो वेरिफिकेशन स्लिप निकलती है, और तीसरा यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट, जहां ये वोट जो है ये दर्ज होता है. और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तब आप देखिए मतलब अलमिया क्या है, जो ये बैलेट यूनिट है जिसे आपने वोट डाला इसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है. सिर्फ कंट्रोल यूनिट जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है. स्किल डेवलपमेंट को लेकर रियासी में आज जिला प्रशासन की एक पहल द्वारा स्किल डेवलपमेंट के तहत रियासी ऑडिटोरियम में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर आईआईटी जम्मू डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज सिंह गौर, जिला विकास आयुक्त विशेष पाल महाजन तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. इस कार्यक्रम के दौरान MOU एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें जिला के तमाम नौजवानों को काम करने और सीखने का अवसर प्राप्त होगा और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे. इस मौके पर डीसी रियासी विशेष पाल महाजन ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट के तहत कई युवाओं ने पंजीकरण कर दिया है तथा जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिला के युवा जो पंजीकरण करना चाहते हैं उन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन की सुविधाएं भी दी जाएंगी. थोड़े पर सपने बड़े और देश बढ़ रहा है. जैसे सिंघाई सर ने कहा अभी कि ये डेकेड ही इंडिया का है. उस समय में हम लोग ना बड़े धीरे 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 से ग्रो कर रहे थे, पर फिर भी एक छोटे से बॉर्डर टाउन के ऊपर में एम्बिशंस बहुत थे, करना चाहते थे कुछ बड़ा.
बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचे। मेरे एक सीनियर मेरे सामने ही बैठे हैं और वहां से निकले, बाहर आए। आईआईटी एक सपना था हर किसी के लिए, आईआईटी जाना, आईआईटी पढ़ना। नहीं क्वालिफाई कर पाए, एक्सपोजर नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, चीजें नहीं पता थी। और आपके लिए आज वो हर चीज बिल्कुल आपके सामने है। Team and team of IIT Jammu kind of chaperoning starting this program today, this morning. Our MOU with UT of J&K, Riyasi, District Riyasi at the moment, we are realizing the importance of being part of you. ईशान ने मेंशन किया कि आईआईटी को यहाँ ले आए, आईआईटी कभी भी आएगी यहाँ पे। The important thing is that we have to reach out to the community around us to remain connected. We should not be alien to the system. I just want to correct Professor Singhai as well. He said it's a decade as ours, but I would say it's next 25 years is India's ours when we say Viksit Bharat at 2047, which every one of us here, outside, in IITs, all institutions are vying to do. We want to become what we call Viksit Bharat. अमिताश, ईशान और ये जो बच्चे कॉलेज से लेके स्कूल के जो आज आए हैं, और अगर बच्चे स्क्रीन पे पीछे देख पा रहे हैं तो ये वो बच्चे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किए हैं, जो आज यहाँ नहीं आ सके लेकिन ऑनलाइन मोड से जुड़े हैं और हमारी बात सुन पा रहे हैं। ये स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का एक फायदा है। तुम में से कितने बच्चों ने आईआईटी का नाम सुना है? हाथ खड़े करेंगे कि आईआईटी क्या है? सीएसटी ने जो प्रयास किया और हमारी टीम उनसे कनेक्ट हुई, तो आईआईटी हम चाहते हैं कि जे&के में हर जगह पहुंचे। जो भी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उनको स्किल, जो हमारे पास में जो नॉलेज सोर्सेज हैं उसको हम शेयर करना चाहेंगे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, जिससे कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के 18 से 35 साल के बच्चे लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है। और ये प्रोग्राम के द्वारा हम चाहेंगे कि जिनको स्किल से रीस्किलिंग करनी है और जो हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, सर्वप्रथम मैं डायरेक्टर आईआईटी जम्मू और उनके साथ आए हुए उनके फैकल्टी के लोग और ईशान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ पे आए, हमें गाइड किया। ये जो कोर्स है इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रखा गया। पहली चरण में हमारी ये कोशिश है कि 50, 100, 150 जितने बच्चे इसमें रजिस्टर करा सके, बेनिफिट ले सके, हम उसका रिजल्ट भी दे सके। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस शुरुआत से हम न केवल डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरी यूटी में एक ऐसा संकल्प क्रिएट कर पाएंगे यंगस्टर्स में, जिससे वो ये समझ पाएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ आज के दौर में स्किल और स्किलफुल होना कितना जरूरी है। इकरा लाइब्रेरी स्टडी हॉल डायनामिक स्पोर्ट्स अकादमी बड़गांव द्वारा स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, स्पोर्ट्स कोच और खेल शिक्षक उपस्थित रहे। इस मौके पर लगभग 50 छात्रों ने स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लिया। इस दौरान डायनामिक स्पोर्ट्स चेयरमैन ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अकादमिक, खेल या कला के क्षेत्रों में असाधारण, अत्यधिक प्रेरित और योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जिससे वे अपने संस्थान का नाम रोशन कर सके। ठीक है, हमारे जो एकेडमी है यहाँ पे बड़गाम के अंदर, आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था जो कि डायनामिक स्पोर्ट्स एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया था इकरा लाइब्रेरी बड़गाम में। हमारा मुद्दा मकसद यही है कि आजकल के जो बच्चे मार्शल आर्ट में जो खेल रहे हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं है कि मार्शल आर्ट असल में है क्या। हमारा एक यही मकसद था कि हम बच्चों को नॉलेज दें असल में मार्शल आर्ट है क्या, कि बहुत सारे कोच ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात करूंगा, ऐसे बहुत सारे कोच हैं जिनको पता ही नहीं है मार्शल आर्ट है क्या। वो फिर बच्चों को अपने साथ उठाते हैं, जम्मू लेते हैं स्टेट के लिए, और वो बच्चे फिर उनका जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर हमने आज एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है, तो इसमें से 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है
श्रीनगर से, बारामूला से, जैसे बड़गाम से बहुत सारे एकेडमीज हैं, चाडोरा से। और यहाँ पे जो खासकर जो हमारे जो बड़गाम के अंदर जो कोच हैं, तो जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं डायनेमिक स्पोर्ट्स अकेडमी, मिस्टर परन साकिब और सुहेल और आरिफ सर, इन्होंने हर एक को जो पर्सनल मैसेज करके बोला कि पहले कोच को यहाँ पे आना है, उसके बाद बच्चों को। मगर बड़ी खुशी की बात हुई कि बच्चे तो यहाँ पे आए हैं, पर इस एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पे बड़गाम के जो कोच हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं। और हमारा मोटिव ये नहीं है कि अल्लाह हम कुछ गलत करे, हमारा मोटिव ये है कि कोच के पास अगर इल्म है वो हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, कल हमारे नेशनल फेडरेशन में जब हमारे बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी क्वालिफाइड रेफरी या जज वहाँ पे हमारा कोई अपना होता नहीं है। किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड में आज जिला प्रशासन और डायरेक्टोरेट और टूरिज्म जम्मू कश्मीर द्वारा स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य भी मौजूद रहे तथा इस कार्यक्रम के दौरान कई संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्नो फेस्टिवल को मनाया गया और कई प्रस्तुतियां भी पेश की गई। अपनी पकड़ बनाना कलाकारी होगी, होगी वो टीम जीतेगी। जी बिल्कुल। और इसमें अभी क्योंकि बर्फबारी हुई थी, बहुत ही एक अच्छी सौगात हमको नेचर ने दी थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरी किश्तवाड़ के आवाम के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी आज ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम लोगों ने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी देखे, इसमें स्नोमैन कॉम्पिटिशन्स भी थे, फिर जॉर्बिंग बॉल भी थी, कल्चरल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे रहे, फूड कोर्ट्स भी हमारे यहाँ पे थे। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हमारे टाउन और आसपास से आए, भदरवा से हमारे कुछ सैलानी लोग भी आए, वहाँ के होटेलियर्स भी कुछ लोग आए हुए हैं जो कि टूरिस्ट को वहाँ से लाना चाहते हैं। तो काफ़ी स्कोप है टूरिज्म में और हम लोग इसी तरह आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर